तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, जितने भी छात्र छात्रा है क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर त्रिमासिक जो परीक्षा चल रहा है नवंबर का, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और अभी किस वीडियो में बायोलॉजी का जो ना मैं कब पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सिखाऊंगा, इसका सही उत्तर क्या होगा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली वीडियो खास होने वाली है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ठीक है। पहले बच्चों नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर आपको 30 प्रश्न दिए हुआ, जिनमें आपको 25% का देना है जवाब, ठीक है। पहले बच्चों तो नीचे बढ़ते हैं, एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है, सभी जानकारी को देख लेना, ठीक है। पहले बच्चों पहला क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम क्या है, ठीक है। पहले बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, इसका सही उत्तर आपको देखना है तो क्या होगा, ठीक है। तो होमोसेपिनियस हो जाएगा, ठीक है, तो होमोसेपिनियस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या पहले बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यानी कि होगा ए, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले बच्चों, ए होमो सेपियंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न की बात क्या करता है, आद बैक्टीरिया का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण है जो कि बिल्कुल सही आंसर है, तो मेथेनोजेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले बच्चों, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है। पहले बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, 3 नंबर प्रश्न कहता है जीवाणु किस संघ से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले बच्चों, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि मोनेरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा सही उत्तर, ठीक है। पहले बच्चों अगला प्रश्न की बात किया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात यह कहता है आस्ट्रीलैंगो तथा पैक्सिनिया संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है पहले बच्चों, तो इसका आंसर जो ना 4 का देखेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। इस तरह से देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात किया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए, 5 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 5 नंबर लेमिनेरिया जो पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा, ठीक है। फ्रायो ब्रायोफाइट हो फाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, फाइटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न हो चुका है, 6 नंबर नहीं, 6 नंबर का क्या होगा क्वेश्चन, तो 6 नंबर प्रश्न कहता है बैलोनोग लॉन्स तथा सैगोंग लॉन्स का उदाहरण क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि क्या होगा, वो ए होगा सही आंसर, ठीक है। संघ हेमी कॉर्टेडा, ठीक है, तो हाँ संघ हेमी कॉर्टेडा हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न है, फूल का मादा जनन क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर जैंग हो जाए, इसको ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कहता है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि मेढक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कारण नहीं होती है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यानी कि डी हो जाए, एटीपी का निर्माण नहीं किया जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमीनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा, यानी कि 20 प्रकार होते हैं, ठीक है प्यारे जो। अगला प्रश्न है, भरण उत्तक तंत्र में होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। पैरे काइमा और उसके बाद कॉले काइमा, उसके बाद एस्केरेल काइमा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है एस्क्लेरे कायमा हो गया सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न की बात करें, कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थान होती है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर पे बच्चों क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, कि प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाफट जल्दी से, और टेलीग्राम में जुड़िए, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बिहार बोर्ड के द्वारा आज ही जारी किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि राज्य में कक्षा 11वीं की भी होगी वार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो आप जो है ना 11th के छात्र छात्राओं का जो भी है ना वार्षिक परीक्षा होगा, ठीक है। आपका जो ना पहले वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ करता था, ठीक है, आंतरिक परीक्षा हुआ करता था, लेकिन आपका जो ना वार्षिक परीक्षा होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य में 11वीं की कक्षा का भी होगी वार्षिक परीक्षा, इसका प्रश्न पत्र जो ना बिहार के डीओ जारी करेंगे, बिहार के विभाग जारी करेगा, और इसका परिणाम भी जो ना आप ऐप पर डाउनलोड होगा, ठीक है, वहाँ से आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है, ठीक है। इस बार रिजल्ट नहीं जारी किया है फिलहाल, लेकिन जो ना अगले बार जो ना जरूर रिजल्ट जारी होगा, यहाँ पर बताया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। तो चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको 11वां प्रश्न कहता है भरण उत्तक
तंत्र में होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 12 का राइट आंसर। कोशिकीय चक्र के 2 मूल अवस्था कौन कौन होता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की बात किया है तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, देखिए अंतरावस्था को कितने प्रावस्थाओं में बांटा गया है, तो 13 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए। 14 नंबर प्रश्न कहता है अंतरावस्था को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विषम प्रावस्था हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 15 की बात किया है, कहते हैं देखिए 15 प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिए संश्लेषण प्रावस्था में होता है, क्या होता है, तो 15 का राइट आंसर पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। डीएनए का संश्लेषण और इनकी प्राकृतिक होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा, नहीं ए होगा, 16 गुणसूत्र, ठीक है। 16 का राइट आंसर ए होगा यानी कि 16 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सूत्री विभाजन में कितनी अवस्था होती है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा, 4 अवस्था होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न के बाद क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में सबसे प्रभावी रंग होती है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, आंसर लाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की बात किया जाता है केल्विन चक्र का संबंध है, किससे संबंध है केल्विन चक्र का प्यारे बच्चों, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश संश्लेषण से होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ए होगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की बात किया है तो देखिए कहता है केल्विन चक्र में क्या होती है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होती है, ठीक है, ये सभी होता है, ठीक है, इनमें से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न है करेजी शरीर वाली पत्तियां पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि C4 हो जाएगा सही आंसर, C4 पौधे में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की बात करता है C4 पौधे का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, तो 22 का राइट आंसर जो है वो गन्ना हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, गन्ना, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करती है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना वो क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन परिवहन हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की बात क्या कहता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के वायवीय ऑक्सीकरण में कुल कितने एटीपी उत्पादित होते हैं, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा प्यारे बच्चों, बी होगा सही आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, 8 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न है किण्वन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा, ठीक है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के लिए एटीपी के केवल 2 परमाणुओं का शुद्ध लाभ होता है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की बात ये कहता है जब प्रोटीन का उपयोग श्वसन किरायाधार के रूप में किया जाता है तब शोषण गुणांक का लाभ होता है, ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी होगा सही आंसर, ठीक है, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न कहता है कोशिकीय शोषण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 26 का तो मैंने बता दिया सी, 27 का यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न है अवायवीय शोषण होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि कोशिका द्रव में होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की बात किया है तो कहता है ग्लाइकोलिसिस का संबंध है किससे है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि शोषण से है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं शोषण का गुणांक क्या होता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा मुक्त हुए CO2 का आयतन बट्टा में उपयोग में लाई गई यानी कि ऑक्सीजन का आयतन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आयतन का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग टोटल 30 प्रश्न कर लिया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना सिखाता हूँ कि कैसे आप जो है ना क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है सबसे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना है आपको है ना गूगल में जाएंगे, तो गूगल में